हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों 14 जून सुबह को, यानी जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा हुआ था, उस दिन सुशांत सिंह राजपूत का हालात कभी किसी ने महसूस करके देखा है अपने दिल से? यानी उस जगह पे सुशांत सिंह राजपूत ना होके अगर आप या फिर मैं होते तो फिर हम लोगों को कितना दर्द झेलना पड़ता, जो दर्द सुशांत को उस दिन मिला था। दोस्तों याद करिए वो दिन जिस दिन एक बाप को तड़पता हुआ देख के पूरा बॉलीवुड बैठ के हंस रहा था। तो ये सारा बातें मैंने किस लिए कहा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि समय के आगे कोई जा नहीं सकता, और समय एक ऐसा चीज है जो कि सब कुछ रिपीट करके दिखा देता है। आज और एक बाप ऐसे ही तड़प रहा है अपनी बेटे के लिए, और इसे ही कहता है समय की मार। यानी आर्यन की पिता के पास बेशुमार दौलत और पावर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया अपने बेटे के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि समय उनके साथ क्या खेल खेल रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि शुक्रवार से उनको न्याय हिरासत में डाला गया है, वो भी 14 दिन के लिए। फिलहाल तो आर्यन बंद कमरे में ही अपना दिन बिता रहा है और उनको एक सामान्य कैदी के हिसाब से ही रखा गया है। आपको बता दें कि आर्यन समेत बाकी सारे आरोपियों को जेल की पहली मंजिल पर बैरक नंबर 1 पे रखा गया है, और वहां पे कोई खास सुविधा उनको प्रदान नहीं किया गया है। इतनी लग्जरियस और इतनी कलरफुल दुनिया को उपभोग करने वाले फिलहाल तो समय बिता रहा है अर्थात जेल की एक काल कोठरी पे टिमटिमाता हुआ एक बल्ब के नीचे। बाकी साधारण लोग जैसे खाते हैं वैसा ही साधारण खाना ही उनको परोसा जा रहा है, और उसी के साथ साथ घर की खाना परोसने के लिए कोर्ट से अनुमति भी मांगा गया था, और कोर्ट ने सरासर उसको खारिज कर दिया। फिलहाल तो सब कुछ उनको जेल की नियम की मुताबिक करना होगा, और इसके लिए कोई स्पेशल छूट नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि सुबह 6 बजे तक उठ जाना है और 8 बजे तक अपना नाश्ता कंप्लीट कर लेना है, और नाश्ते में चाय के साथ बस एक बिस्किट परोसा जाता है। दोपहर 12 बजे के आसपास उनका लंच कंप्लीट होता है, और लंच की आइटम में रहता है दाल, चावल, एक कटोरी सब्जी और एक 60 ग्राम का फिश। और रात 7 बजे के अंदर डिनर कंप्लीट होता है, जहाँ पे रोटी, सब्जी, दाल और चावल रहता है। और दूसरे लोगों की तरह खाना लेने के लिए थाली अपना पास ही रखना होगा। पर आर्यन के साथ साथ अगर कोई भी कैदी चाहे कि एक्स्ट्रा खाना लेने के लिए, तो फिर वो कैंटीन में जाके एक्स्ट्रा पैसा देके वो खाना ले सकते हैं, और कैदी ये पैसा मनी ऑर्डर के जरिए बाहर से मंगा सकते हैं। और नेशनल मीडिया के अनुसार उनकी सेल के अंदर सीलिंग फैन का भी सुविधा नहीं दिया गया है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुंबई की ड्रग स्मगलर को पकड़ने के लिए आर्यन को ही साथ लेके जाएंगे एनसीबी की टीम। मतलब अगर ये हुआ तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा घिनौना चीज होगा उनके साथ? क्योंकि लॉजिकली ये बात सही है कि उनको पता है कि कहाँ ड्रग की स्मगलिंग होते हैं, पर अगर आप इसको दूसरी पैटर्न के अनुसार सोचते हैं तो इसका उल्टा ही कुछ मतलब निकलता है। और ये बात सुनने के बाद मुझे मेरा सब्सक्राइबर की कुछ कमेंट बहुत याद आ रहा है। कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे हमेशा कमेंट करते रहते हैं आर्यन खान की केस के ऊपर कि सर इट्स कॉल्ड कर्मा, यानी कर्म का फल। पर मैं एक बात आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जिस दिन आर्यन की ये पाप धुलवाने के लिए बॉलीवुड की तरफ से उनका बायोपिक बनाया जाएगा। जैसे 3-4 साल पहले और एक माफिया ने भी बायोपिक बना के खुद को साफ सुथरा प्रमाण करने की कोशिश किया था। पर दोस्तों ये देख के हम लोग हंसेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैन है, और सुशांत सिंह राजपूत का जो थिंकिंग है वो कुछ अलग लेवल का है। तो हमेशा थिंक लाइक सुशांत एंड बी लाइक सुशांत। तो दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही साथ आपका जो मूल्यवान ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना। उसी के साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।